प्रेमानंद महाराज का एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। 99% लोग अभी भी नहीं जान पाए महाराज जी की असली कहानी। न चढ़ावे में चढ़ता है रत्ती भर दान और न ही चढ़ता है प्रसाद, न लगती है अर्जी और न ही बनती है कोई पर्ची। माथे पर लगाते हैं ब्रिज की रज, वृंदावन के बाहर नहीं रखते कदम। आश्रम में चलता है खुद का कानून, खुद के होते हैं सभी नियम। जब गहरी नींद सो रहे होते हैं 140 करोड़ देशवासी, तब रात 2:30 बजे लगता है सबसे अनोखा दरबार। रात 8 बजे से लग जाती है लंबी लंबी लाइनें। दुनिया भर के बड़े बड़े धन्ना सेठ भी रहते हैं बाबा का सिर्फ एक दीदार पाने को बेकरार। जी दीवानगी हो तो प्रेमानंद महाराज जैसी। न कोई जानता है कि इनका पूरा नाम क्या है, न कोई जानता है कि 90% खराब किडनी के साथ महाराज जी इतने सालों से जीवित कैसे हैं। न कोई जानता है कि महाराज जी वृंदावन कैसे आए, लेकिन हर कोई ये जानता है कि प्रेमानंद महाराज जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है। तभी तो रोजाना प्रेमानंद महाराज का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। आजकल एक बार फिर से सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज बहुत ज्यादा चर्चित हैं। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने विचारों की वजह से काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। लोग इनके दर्शन को बेताब रहते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अरबपति उनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं और एक आम इंसान की तरह उनके आगे जमीन पर बैठते हैं। आधी रात को जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा होता है, तब महाराज वृंदावन की सड़कों पर निकलते हैं। रात 2 बजे वो परिक्रमा करते हैं और उस दौरान दर्शन करने वालों की लाइन लग जाती है। लोग रात 8 बजे से ही महाराज के दर्शन करने के लिए बेताब रहते हैं और महाराज 2 बजे इन सभी को दर्शन देते हैं। प्रेमानंद महाराज की ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके दरबार में बड़े बड़े दिग्गज हाजिरी लगाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी जाकर प्रेमानंद महाराज से मिले थे। तो ऐसे में हम आपको प्रेमानंद जी महाराज को लेकर एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं बताई। हम आपको बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज को पहली बार वृंदावन का ख्याल कब और कैसे आया और उनके गुरु कौन हैं। तो आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज का बचपन भक्तिमय माहौल में बीता है। उनके परिवार के लोग शुरू से ही गीता का पाठ किया करते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे प्रेमानंद जी महाराज का बचपन में नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, क्योंकि उनके घर में भक्तिमय माहौल था। इसका असर अनिरुद्ध कुमार पांडे पर भी पड़ा और उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता का पाठ शुरू कर दिया। मगर तब उनके मन में वृंदावन का तनिक भी ख्याल नहीं था, लेकिन आध्यात्म और भक्ति के प्रति उनका लगाव इतना हो गया कि करीब 11 साल की उम्र में उन्होंने आधी रात को घर छोड़ दिया और वाराणसी चले गए। जब वो वाराणसी में थे, तब एक अजनबी संत ने प्रेमानंद महाराज को एक रासलीला कार्यक्रम में आने का न्योता दिया, मगर प्रेमानंद महाराज इसमें जाने के मूड में जरा भी नहीं थे। हालांकि किसी तरह से उस संत ने उन्हें रासलीला में आने के लिए मना लिया। प्रेमानंद महाराज ने जब रासलीला कार्यक्रम को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी भी रासलीला नहीं देखी थी। इसके बाद उन्हें और रासलीला देखने की इच्छा लगी। तब उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया कि और रासलीला कार्यक्रम देखने हैं तो उन्हें वृंदावन जाना होगा। इसके बाद प्रेमानंद महाराज हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन आ गए और यहीं पर बस गए। प्रेमानंद महाराज ने अपनी जिंदगी को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही समर्पित कर दिया है। दावा किया जाता है कि प्रेमानंद महाराज के गुरु का नाम मोहित मराल गोस्वामी है। उन्होंने ही प्रेमानंद महाराज को दीक्षा दी थी। इस बारे में कहा जाता है कि एक दिन वृंदावन में राधा बल्लभ मंदिर के सेवायत मोहित मराल गोस्वामी की प्रेमानंद महाराज पर नजर पड़ी। इसके बाद गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, मगर प्रेमानंद जी को इसका मतलब नहीं समझ आया। इसके बाद प्रेमानंद जी को उनके गुरु ने ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के नाम का जाप और राधा नाम का जाप करने को कहा और महाराज प्रेमानंद को शिक्षा दीक्षा दी। बस इसके बाद से ही हमेशा हमेशा के लिए प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के ही हो गए। वो अब वृंदावन में ही रहते हैं। बड़ी बात यह है कि उनकी दोनों किडनियां 90% तक फेल हैं। महाराज जी दिन भर में 100 मिलीलीटर तक पानी नहीं पीते, उसके बावजूद शान से जीवन जीते हैं और पूरा अपना जीवन उन्होंने राधा रानी को ही यानी कि भगवान को समर्पित कर दिया है। तो कैसी लगी महाराज प्रेमानंद जी की ये बात? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।